पाकिस्तान में जो हिंदू एक्टिव नहीं हुए वो मारे गए, बांग्लादेश में जो हिंदू एक्टिव नहीं वो मारे गए। पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है सनी देओल का फिल्म गदर 2। कहा जा रहा है कि स्पेशल हिंदू के लिए फिल्म है, हिंदू काफी ज्यादा उस फिल्म को पसंद कर रहे हैं, लेकिन उसी फिल्म में सनी देओल कहते हैं कि हिंदू मुसलमान का देश है। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? एक देश में दो प्रधान नहीं चलेगा, एक देश में दो संविधान नहीं चलेगा, हिंदुओं के अलग अलग और मुसलमानों के लिए अलग। कुछ दिन पहले आरएसएस का सदस्य थे और आज खुद का संगठन खोले हुए हैं हिंदू स्वाभिमान। अभी हमारे साथ माधवलाल कश्यप जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 27 को आपका कोई रोड शो होने वाला है, क्या लेकर रोड शो करने वाले हैं? 27 अगस्त दिन रविवार है, शाम के 3 बजे हमारी जनसभा है माँ उत्सव हॉल कांटी फैक्ट्री रोड में। उसके बाद वहां से 5 बजे हम लोग रोड शो लेकर के निकलेंगे हिंदू स्वाभिमान यात्रा के नाम से। हमारे 5 विषय हैं उसमें। जनसंख्या नियंत्रण कानून देश के अंदर अविलंब लागू किया जाए। दूसरा विषय यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, एक देश एक प्रधान एक विधान एक संविधान। एक देश में दो प्रधान नहीं चलेगा, एक देश में दो संविधान नहीं चलेगा, हिंदुओं के अलग अलग और मुसलमानों के लिए अलग। एक देश में दो विधान नहीं चलेगा, हमारे लिए अलग उनके लिए अलग, हमारे लिए संविधान उनके लिए सरिया, ये देश में नहीं चलेगा। यूसीसी लाइए और यूसीसी में 3 चीजों को मैंडेटरी कीजिए। एक तो वक्फ बोर्ड को भंग कीजिए, दूसरा अल्पसंख्यक मंत्रालय को समाप्त कीजिए, क्योंकि एक देश है तो एक विधान चलेगा ना, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कैसा। और अल्पसंख्यक में प्रचंड बहुसंख्यक है मुसलमान, प्रचंड मेजोरिटी है उनकी। 25-30 करोड़ की जनसंख्या कोई अल्पसंख्यक है जी? अल्पसंख्यक सिख है, अल्पसंख्यक पारसी है देश में। तो ये वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक मंत्रालय और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भंग किया जाए। ये देश में सबके लिए एक कानून होगा। पर्सनल लॉ बोर्ड क्या होता है उसको भंग किया जाए तुरंत। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और उनके वध पे, उनके हत्या पे फांसी का प्रावधान हो देश के अंदर। लव जिहाद पे एक केंद्रीय कानून बने, कठोर कानून, जो कि अमित शाह जी ने भी 2 दिन पहले घोषणा भी की है कि 10 साल की हम सजा का प्रावधान करेंगे। ये कदम स्वागत योग्य है उनका, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए। इसके अलावा मंदिरों पे जो 4% टैक्स लिया जाता है उसको सरकार वापस करे। ये अपने विषय हैं, इनको लेकर के हम रोड शो करेंगे। माधव जी, आप हरदम हिंदुत्व को जगाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन अभी युवक कोई है हिंदू का जो नहीं जग पाते हैं, जो अभी एक्टिव नहीं रह पा रहे हैं अपने धर्म के प्रति। जो एक्टिव नहीं होंगे वो मारे जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जो हिंदू एक्टिव नहीं हुए वो मारे गए, बांग्लादेश में जो हिंदू एक्टिव नहीं हुए वो मारे गए, म्यांमार में जो बौद्धिस्ट एक्टिव नहीं हुए वो मारे गए, अफगानिस्तान में जो हिंदू एक्टिव नहीं हुए मारे गए, मिडिल ईस्ट में जो हिंदू एक्टिव नहीं हुए मारे गए। जहां भी हिंदू सो जाएगा वहां मारा जाएगा। छोटा सा देश नेपाल हिंदू राष्ट्र है, लेकिन अभी तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना। नेपाल की भी दुर्गति आने वाली है। नेपाल में भी मस्जिदों की भरमार हो रही है। नेपाल में भी आईएसआई की बहुत गहरी पैठ हो चुकी है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की, उसकी भी लंका लगने वाली है। पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है सनी देओल का फिल्म गदर 2। कहा जा रहा है कि स्पेशल हिंदू के लिए फिल्म है, हिंदू काफी ज्यादा उस फिल्म को पसंद कर रहे हैं, लेकिन उसी फिल्म में सनी देओल कहते हैं कि हिंदू मुसलमान का देश है। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? उन्होंने कहा भारत मुसलमानों का देश है। हाँ। भारत हिंदुओं का देश है और भारत सिखों का देश है, भारत पारसियों का देश है। इसके अलावा भारत किसी का देश नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं मुसलमानों का। मुसलमानों ने अपना हिस्सा पाकिस्तान और बांग्लादेश 1947 में ले लिया, उसके पहले उन्होंने अपना अफगानिस्तान ले लिया। उसको अपना हिस्सा लेना था, वो अपना हिस्सा लेकर चले गए, बाकी यहाँ किराएदार हैं। उनका देश नहीं है ये हमारा देश है, हमारे बाप दादाओं का देश है। लेकिन भारत में जितने भी हिंदू हैं इस फिल्म को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। कमाई के मामले में ये नया नया रिकॉर्ड रोज रोज बना रहा है। तो क्या कहना चाहिएगा जो हिंदू इस फिल्म को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जो लोग को लग रहा है कि नहीं ये फिल्म सही है? 90% तो भारत के पक्ष के डायलॉग है ना, वो 10% में वो लाए और उसको हमारे जैसे लोग पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने कहा भारत मुसलमानों का है, हमारे जैसे लोग उसको पसंद नहीं करते। बाकी तो 90% डायलॉग्स जो हैं वो राष्ट्रवादी डायलॉग्स हैं, राष्ट्रवादी डायलॉग्स की भरमार है। 10% के लिए उसको नकारा नहीं जा सकता कि फिल्म अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जैसे लोग इन डायलॉग्स का समर्थन तो कतई नहीं कर सकते। बिहार में शोभा यात्रा के दौरान जितने भी दंगा होते हैं, जिसमें करीब करीब आपका नाम सबसे ज़्यादा आता है, क्या इसमें मामला है? वो कौन लोग हैं जो दंगा करवाते हैं? क्योंकि शासन को पता है कि हिंदुओं के लिए कौन काम कर रहा है, शासन को ये पता है कि हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए कौन जमीनी स्तर पे काम कर रहा है और किससे उन्हें खतरा है। पीएफआई के जिहादियों को पता है कि हिंदू समाज को कौन अंदर से एक्टिव कर रहा है, अंदर से उसके अंदर ऊर्जा भर रहा है। जैसे जामवंत ने बजरंगबली को अपनी शक्ति का एहसास करवाया था, हम उस तरह से हिंदू समाज के युवाओं को उसकी शक्ति का एहसास कराने में लगे हैं। और ये बात पीएफआई के जिहादियों को पचती नहीं है, और पीएफआई मानसिकता के जो लोग प्रशासनिक वर्ग में भरे पड़े हैं उन लोगों को भी ये बात पचती नहीं है, और वो लगातार फंसाने का कुचक्र रचते हैं। हालांकि जो राष्ट्रवादी पदाधिकारी हैं वो लगातार हमारा समर्थन भी करते हैं और वो कहते भी हैं कि बेटा तुम्हारा काम गलत नहीं है। प्रशासन में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि बेटा तुम्हारा काम गलत नहीं है, तुम राष्ट्रवादी कार्य करो, तुम भारत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हो। लेकिन कुछ ऐसे मानसिकता के लोग हैं प्रशासनिक वर्ग में, ब्यूरोक्रेट्स में भरे पड़े, जिनको रास नहीं आता कि मैं इन कार्यों को करूं, राष्ट्रहित के कार्यों को करूं।
इसलिए वो लोग फंसाते हैं, नाम डालते हैं, तो जेल होता है, बेल होता है, ये तो लगा रहेगा ये सारा खेल। आप हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदू में ही कई सारे जातियों में बंटवारा हो चुका है। मुसलमान में आपको पता होगा अभी कोई जाति का बंटवारा नहीं चल रहा है और नहीं जाति का बंटवारा होने वाला है। हिंदू में हर जाति अपने अपने जाति को पक्ष को लेकर लड़ते रहते हैं। कभी युवक नहीं होता है कि हम हिंदू हैं, हिंदू को लेकर कोई नहीं जग पाता है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, जिस राम के मंदिर में ब्राह्मण जाता है उसी में शूद्र भी जाता है, उसी में क्षत्रिय भी और उसी में वैश्य भी है। ठीक है, क्षत्रियों के लिए अलग राम नहीं है और ब्राह्मणों के लिए अलग राम नहीं है। माता सबरी से लेकर के और जो भिलनी आई, इसके बाद निषाद राजा है, उन सब ने उसी राम की पूजा की, एक ही राम की। अब मैं आपको बताता हूँ, वो लोग कहते हैं अल्लाह एक है, लेकिन सिया के लिए अलग मस्जिद, सुन्नी के लिए अलग मस्जिद, देवबंदी के लिए अलग मस्जिद, बरेलवी के लिए अलग मस्जिद, अहमदिया के लिए अलग मस्जिद। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि उसमें दर्जनों फिरके हैं मुसलमानों में, और एक फिरके के मस्जिद में दूसरे फिरके का मुसलमान नहीं जा सकता, नहीं तो मारकाट हो जाएगा। सिया के मस्जिद में सुन्नी चला गया, मारकाट। सुन्नी के मस्जिद में सिया नहीं जा सकता। ये सबके अलग अलग मस्जिद है, सबकी अलग अलग विचारधारा है। हमसे ज्यादा जातिगत बंटवारा उनमें। हम तो जिस राम की पूजा हम करते हैं उसी की पूजा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब करते हैं, एक ही राम की पूजा, लेकिन उनके यहाँ अल्लाह एक है लेकिन मस्जिद अलग अलग। और सब कहते हैं कि द वे ऑफ अल्लाह, जो जिस वे को मैं मान रहा हूँ वही सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, अहमदिया मुसलमानों का पैरोकार है पाकिस्तान। अहमदिया मुसलमानों को मार मार के, काट काट के, उनकी पत्नियों को उठा उठा करके जबरन और उनको भगा दिया पाकिस्तान से। अहमदिया मुसलमानों को कैसे नहीं जातिगत उनके यहाँ भेदभाव है? मुसलमानों से ज्यादा जातिगत भेदभाव कहीं है ही नहीं दुनिया में। भारत में तो जाति पाति के मुसलमानों की बात किया जाए तो चर्चा होती ही नहीं है कि मुसलमान भी जातिवाद करते हैं। बहुत जातिवाद है भाई। अभी पासमानदाओं को आप उठा के देखिए ना, भाजपा उन्हीं को तो साधने में लगी हुई है। बहुत जातिवाद है मुसलमानों में। पासमानदा मुसलमान अभी कह रहे हैं कि अगर मोदी सरकार हमारी सारी शर्तों को मान लेती है तो हम सभी हमेशा के लिए भाजपा को वोट देंगे। उसमें भी अलग है ना, पासमानदा पिछड़े जैसे अपने यहाँ ओबीसी तबका है ना। जनसंख्या को लेकर आपको क्या कहना है? मुसलमानों में अनलिमिटेड लोग जनसंख्या कर रहे हैं, लेकिन हिंदुओं में 1 से 2 तक रुकावट हो जा रहा है कि 1 से 2 ज़्यादा नहीं हो सकता है। हिंदुओं को प्रेरणा लेनी चाहिए ना, हिंदुओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। राम जी कितने भाई थे? 4 भाई थे। 4 भाई थे ना। भगवान श्री कृष्ण भी 2 भाई थे और 1 बहन थी। तो सबने प्रेरणा दी है कि बच्चे कम से कम 4-5 होने ही चाहिए घर में। लड़ने वाला तो होना चाहिए। एक बात आप गांठ बांध करके रखिए, जिसके घर में अच्छे बच्चे, लड़ने वाले बच्चे होते हैं, जिनके घर में अधिक बच्चे होते हैं, ना उनके घर में डकैती होती है, ना उनके घर में चोरी होती है, ना उनकी बहन बेटियों की ओर कोई बुरी दृष्टि उठा करके देखता है। कच्चा चबा जाएंगे वो। जैसे मेवात में कहा ना मामन खान ने, मोहम्मद मामन खान वहाँ का जो MLA है, कि अगर यहाँ से शोभा यात्रा गुजरी तो हम हिंदुओं को कच्चा पका के खा जाएंगे। स्टेटमेंट है, अभी भी स्टेटमेंट है, उसका वीडियो उसने जारी किया। और इस देश में ये हुआ है। मैं आपको न्यूज की कटिंग दिखाऊंगा, मेरे फोन में भी पड़ा हुआ है। इस देश के अंदर मुसलमानों ने हिंदुओं का मांस खाया है, कच्चा भी और पका करके भी। ये न्यूज की कटिंग है, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे पास न्यूज है। हमारी बहनों की छातियों पर चाकू से पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा गया कश्मीर में 90 के दशक में। उनकी छातियों को काट करके, पका करके, तंदूरी बना करके खा गए मुसलमान। ये इस देश के अंदर, इस लोकतांत्रिक देश में भारत आजाद होने के बाद हुआ है। हम कैसे कहें कि हम औरंगजेब और बाबर और शाहजहां से नफरत करते हैं और आज के जो ये जिहादी है इनसे नफरत नहीं करते हैं? हम बाबर, औरंगजेब और शाहजहां से ज्यादा नफरत आज के इन जिहादियों से करते हैं, जो लगातार हमें काफिर मानकर हमारे कत्लो गारत का आदेश देते हैं। आप कट्टर हिंदू की बात करते हैं, हिंदुओं के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग तो आप पे भी आरोप लगा देंगे कि भगत सिंह बनने चले हैं। मैं हिंदुओं के लिए जान देने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं हिंदुओं के लिए जान लेने के लिए तैयार हूँ। मैं हिंदुओं के लिए जान देने वाले बहुत लोग जान दे के चले गए। जान देने से ये कौम बचने वाली नहीं है। हम जान लेने वाले लोग हैं, जान देने वाले नहीं है। अगर हमारे धर्म पर संकट आएगा तो हम फिर अपने गीता के अनुसार चलेंगे। अगर कोई कुरान के अनुसार चलेगा, कोई बाइबिल के अनुसार चलेगा इस देश में, लोकतांत्रिक देश में, और सरकारें उन पर अंकुश नियंत्रण नहीं लगाएंगी, तो हम भी गीता के अनुसार चलेंगे। 27 तारीख के होने वाले रोड शो में क्या विशेष लोगों को उद्देश्य देना चाहिएगा? बिल्कुल शांतिपूर्ण कार्यक्रम है। हम हिंदुओं को कहेंगे कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए खड़े होइए, सरकार से मांग कीजिए कि ये हमारा देश है तो हमारे कुछ मौलिक अधिकार होने चाहिए। हमारा भी कोई फंडामेंटल राइट्स इस देश में जीने का अधिकार हमें मिले। शोभा यात्राओं पे पत्थरबाजी न हो, इस तरह का माहौल देश में बनाया जाए। देश में अब आतंकी घटनाएं नहीं होती हैं, लेकिन देश के अंदर अब पत्थरबाजी होती है। पहले कश्मीर में होती थी, अब पूरे देश में होती है। जाते जाते आपसे एक सवाल, जो हिंदू होकर और हिंदुओं का विरोध करते हैं उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिएगा?
ऐसे लोगों को हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को वही मार देंगे जिनके लिए वो आज हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं ना, जिनको अपना मान के वही उनको मार देंगे। कहेंगे कि जो अपने हिंदुओं का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा, उसको तो वही दुश्मन ही मार देंगे। हमें कुछ करने उसको की कुछ हिंदू भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो सारे लोग ऐसा है कि जो दुश्मन के लिए हम भी दुश्मन है, हमारा भाई भी दुश्मन है। अब हमारा भाई हमसे अलग होकर दुश्मन से मिल गया तो दुश्मन कहेंगे कि ये अपने भाई का नहीं हुआ, हमारा क्या होगा। हम वैसे लोगों को कुछ नहीं करना चाहते, हम वैसे लोगों को देखना भी पसंद नहीं करते। उनको वही लोग देख लेंगे, हमें कुछ नहीं करना उसमें। जाते जाते दर्शकों को क्या कहना चाहिएगा? हिंदू समाज के ऊपर बहुत आघात हो रहे हैं। आज़ादी के पहले भी होता रहा, आज़ादी के बाद भी। कहने को हम आज़ाद हुए लेकिन आज़ादी हमें मिली नहीं। लगातार आज भी संविधान हमारे विरोध में है, लगातार हमारे साथ आज भी कुठाराघात हमारे आस्थाओं पे हो रहा है। इसके लिए हिंदू समाज के युवाओं को एकत्रित होकर के अपने धर्म के साथ हो रहे अधर्म के प्रतिकार के लिए खड़ा होना चाहिए। अभी हमारे साथ माधवलाल कश्यप जी थे, इंटरव्यू को लेकर क्या कुछ है कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा। मिलता हूँ फिर किसी अगले एपिसोड में।